डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम सेल्स स्क्रिप्ट एंड वेट टॉपिक को स्टडी करने चल रहे हैं और चैप्टर एक्सप्रेशन में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ नोट्स पॉइंट्स लेंगे। सो पहला पॉइंट है सील्स एंड सीलिंग्स, मतलब जो मोहरें मिली हैं और किस प्रकार से सीलिंग्स में वो काम आती थी। तो आपको याद रखना है कि सील्स और सीलिंग्स जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर यूज की जाती थी। और आपके जो चैप्टर है उसमें एक बैग ऑफ गुड्स का एग्जांपल दिया गया है कि किस प्रकार से उसे सील किया जा सकता था। क्ले जो मिट्टी होती है ना, गीली मिट्टी, उसके ऊपर आप एक इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं। मतलब उस मोहर को जब आप उस पर दाबेंगे तो उसका इम्प्रेशन बन जाएगा और वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेगी। और वो इम्प्रेशन अगर किसी ने बीच में थोड़ा सा भी उसको छेड़छाड़ की होगी तो इम्प्रेशन टूट जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि उसके साथ कोई टेम्परिंग की गई, कोई छेड़छाड़ की गई है। ठीक उसी प्रकार जैसे आप ऑनलाइन मटेरियल मंगाते हो कोई चीज़, तो उसकी सील ज़रूर देखते हो कि सील इंटैक्ट है, मतलब ओरिजिनल कंडीशन में है या किसी ने उसको खोलने की कोशिश की है। और इससे सेंडर की आइडेंटिटी का पता चलता है कि इसे भेजा किसने है। सील एक प्रकार से यहाँ पे लोगों का काम करती है हमारे लिए आज के ज़माने में। अगला जो टॉपिक है वो है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक मतलब होता है कि जो वहाँ की जो लिपि है वो अबूझ है, आज तक उसे पढ़ा नहीं जा चुका है, अपने आप में वो एक मिस्ट्री है, इसलिए एनिग्मेटिक लिखा गया है। तो जो सील्स हैं, सील्स पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मतलब उसके ऊपर जो लिखी चीज़ें मिली हैं, तो उस राइटिंग से पता चल सकता है कि ज़रूर उसमें जो सेंडर उसका नेम रहा होगा और शायद टाइटल और ओनर का टाइटल भी रहा होगा। उसके ऊपर जो मोटिव्स बने हुए हैं, मोटिव्स का मतलब होता है कि उसके ऊपर जो चित्रकारी वगैरह की गई है, उसमें एनिमल्स ही मोस्टली होते थे। और उसको देखकर कोई भी जो अनपढ़ भी है वो भी समझ जाता होगा कि ये किसने भेजा है। कहने का मतलब कि जैसे लोगो देखकर आज हम समझ जाते हैं कि ये किस कंपनी का है, उसी प्रकार से उस वक्त होगा। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और आपको ये भी समझना है कि 375 से लेकर लगभग 400 साइंस शायद रहे होंगे और उन्हीं से लिखा जाता होगा। और जो स्क्रिप्ट थी वो नॉन अल्फ़ाबेटिकल थी। इसको भी आपको याद रखना है, कोई कॉन्सोनेंट कोई साउंड वाली बात उसके नहीं थी, वॉल्स वाली बात नहीं थी। और ऐसा पता चलता है कि वो राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी। सारा एक्सप्लेनेशन आप चैप्टर एक्सप्रेशन सीरीज़ में देखिए, यहाँ हम तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है वेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बड़े ही स्टैंडर्डाइज वेट्स देखने को मिलते हैं। वेल रेगुलेटेड सिस्टम हमें वहाँ पे वेट्स का मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट हमें देखने को मिलता है। यानी जो नाप तौल के लिए जो बाट वगैरह इस्तेमाल किए जाते थे, चल्ट पत्थर से बनते थे और क्यूबिकल शेप में होते थे। फिगर 1.2 है, मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन उनमें कोई मार्किंग नहीं होती थी। इसके अलावा जो वेट्स हैं उनमें जो सिस्टम है कैसे यूज होता था, बाइनरी और डेसिमल सिस्टम का यूज होता था। बाइनरी सिस्टम का यूज लोअर डिनोमिनेशंस में होता था और डेसिमल सिस्टम का यूज जो है वो हायर डिनोमिनेशंस में होता था। मतलब बड़ी नाप तौल में डेसिमल सिस्टम का भी यूज हो जाता था और छोटी नाप तौल में 12,800 तक के बाइनरी सिस्टम का यूज होता था। इसके अलावा जो वेट था, जो नापतौल के जो वाट मिले हैं, उसमें भी हम दो कैटेगरी बना सकते हैं, स्मॉलर वेट्स एंड वो यूज़ किए जाते होंगे बहुत छोटी छोटी नाप के लिए, जैसे ज्वेलरी का है या बीड्स का है। और दूसरा बिगर वेट्स हो गया। तो वो आज भी है, आप सोनार की दुकान पे जाइए तो कितने छोटे छोटे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे वेट्स, मतलब जिसको नापने के लिए तौलने के लिए जो रखा जाता है जो पीस, वो वेट है। इसके अलावा तराजू के पैन्स मिले हैं, मतलब जिस पे बाट रखा जाता है वो पैन्स मिले हैं। इसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है कि राइटिंग ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। तो जो लिखाई थी कहाँ कहाँ यूज होती थी, तो किसी सिर्फ सील की बात नहीं कि सील पे यूज होती हो, वो डिफरेंट सरफेसेस पे लिखी जाती थी। जैसे वेरियस ऑब्जेक्ट, जैसे सील्स पे तो हमने बताया था आपको, कॉपर के टूल्स पे लिखा जाना, जार के रिम्स पे लिखा जाना, कॉपर और जो मिट्टी की जो टेराकाटा है उन पे लिखा जाना, ज्वेलरी पे, बोन रोड्स पे भी पाई गई हैं, यहाँ तक कि एंसेंट साइन बोर्ड पर भी स्क्रिप्ट मिली है। मतलब साइन बोर्ड्स तब भी हुआ करते थे। और उसके अलावा क्या उस वक्त के लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे, साक्षरता कितनी वाइड स्प्रेड थी, तो शायद वाइड स्प्रेड थी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उससे क्वेश्चन खड़ा होता है कि पोटेंशियल वाइड स्प्रेड लिटरेसी रही होगी, क्योंकि जो पेरिसेबल मटेरियल्स हैं, मतलब जो आप जल्दी नष्ट हो जाएं, उन पे भी राइटिंग्स मिली हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद घर घर में लोग पढ़ना लिखना जानते थे। तो ये तो ट्यूटोरियल यहीं भी खत्म होता है। अगले ट्यूटोरियल में हम स्टडी करेंगे कि एंसेंट अथॉरिटी की क्या बात थी वहाँ पर। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल है। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।